नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में फिर से मारकाट मचने वाली है। दरअसल रावलपिंडी की अडियाला जेल से कुछ खबरें छनकर बाहर आई हैं। खबरें बेहद खौफनाक हैं क्योंकि इसी जेल में इमरान खान कैद है। जो कुछ जेल से लीक हुआ वो सुनकर इमरान के समर्थक भड़क गए हैं और पाकिस्तान को आग लगा देने की कस्में खाने लगे हैं। जेल में इमरान के साथ ऐसा क्या हो रहा है, दिवाली से पहले ही पाकिस्तान में कैसे कैसे धमाके होने लगे हैं और दिवाली के बाद कौन सा तूफान आने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। क्या फौज ने इमरान खान को डेथ सेल में डाल दिया? आइसोलेशन में, एक किस्म के डेथ सेल में भी नहीं, कोठरी में रखा हुआ था। पता नहीं क्या खिलाया है, इनको उल्टियां आई हैं। क्या इमरान खान का आखिरी वक्त आ गया? ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। क़यादत को शायद अब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जिंदा क्यों हैं। दिवाली के बाद पाकिस्तान में धमाके करेगा खान। एक ने 1000 FIR काटे, अपने आईनी हुकूक से हम पीछे नहीं। खान से गद्दारी जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप समझते हैं कि मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे और मेरी सियासत चमकेगी। सियासत भी ख़त्म होगी, इज़्ज़त भी ख़त्म होगी। कि आप तैयार रहें, पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तस्वीर रावलपिंडी की है, वही रावलपिंडी जहां की अडियाला जेल में इमरान खान 1.25 साल से कैद हैं। इमरान खान की पार्टी PTI की महिला ब्रिगेड ने अडियाला जेल के बाहर धावा बोल दिया है। मांग है इमरान की फौरन रिहाई की। दरअसल इमरान खान की इस तस्वीर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर एक हालिया पेशी के दौरान अदालत में ली गई है। इमरान की दाढ़ी बढ़ी हुई है, हालत भी ठीक नहीं दिख रही। 72 साल की उम्र में भी हमेशा क्लीन शेव रहने वाले इमरान खान की ऐसी हालत क्यों हो गई कि वो दाढ़ी भी नहीं बना पा रहे? इसके पीछे एक थ्योरी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान को फौज के ऑर्डर पर डेथ सेल में डाल दिया गया है। इमरान की डेथ सेल का आकार महज 6 फुट बाई 10 फुट है। 10 दिनों से इस डेथ सेल की बिजली भी काट दी गई है। इमरान को कोठरी से 1 सेकंड के लिए भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इमरान को बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं दी जा रही। 3 अक्टूबर को इन्होंने रात को सारा कुछ बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दी। कहते 5 दिन तो कमरे में ना बत्ती थी और अखबार जो इनके पास एक आता है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। आइसोलेशन में, एक किस्म के डेथ सेल में भी नहीं, कोठरी में रखा हुआ था। आपको पता है उनका कमरा, वो जो इनके सेल होते हैं वो 6 फुट बाय 10 फुट का सेल है। पता नहीं क्या खिलाया है, इनको उल्टियाँ आई हैं। हमारा भाई 1.25 साल से, उसके अलावा और बड़े लोग हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। किस लिए? क्या ये बेगुनाह लोगों को जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है? हमें भी पैगाम आए हैं, हमें पैगाम आ रहे हैं कि आप 10 दिन मुंह ना खोलें, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। इमरान की ऐसी हालत की खबर पाकिस्तान को देने वाली खुद उनकी बहन अलीमा खान है। अलीमा खान खुद 10 दिनों तक उसी अडियाला जेल में कैद थे जहां इमरान खान कैद हैं। जेल के अंदर उन्हें ये खबर मिली कि उनके भाई और पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की हालत खराब है। ये खबर फैलते ही रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और उनकी रिहाई की मांग करने लगी। 5 दिन इमरान खान के सेल की लाइट बंद रखी, क्यों? क़यादत को शायद अब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जिंदा क्यों हैं और ये सिर्फ मजम्मत करेंगे और ये निकल जाएंगे। ओए बेशर्म के बच्चों, उसने किसका गुनाह किया है? 5 दिन तक 72 साला शख्स की सेल की लाइट बंद रखी तुमने। कैसे कबूल करें हम इस बात को? और तुम उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते हो। ये कौन सा जुल्म है? What the hell is this? खुदा की कसम, इज्जत के लिए तरस जाएंगे आप लोग। आप लोगों को बता रहे हैं, शर्म करें, हया करें
और खुदा की लानत और खुदा का अजाब पहुंचेगा आप लोगों तक। इमरान के नाम पर धधकते और भड़कते पाकिस्तान की आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही हैं उनके जानी दुश्मन नवाज शरीफ की बेटी मरियम। फौज के इशारे पर मरियम अपने समर्थकों को खुश होकर बता रही हैं कि इमरान खान और उनकी सियासत सब खात्मे की ओर है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि मरियम और उनका शरीफ कुनबा फौज की मेहरबानी से ही चुनाव हार कर भी कुर्सी पर चढ़ा बैठा है। इसीलिए मरियम की बात के मायने गहरे हैं। पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। और मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है। और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। इमरान के नाम पर पाकिस्तान एक बार फिर सुलगने को तैयार है। इमरान समर्थक फौज और शरीफ दोनों को चेतावनी दे रहे हैं। इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान बंद करने की धमकी दे दी है। इमरान समर्थक पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। ये भी धमकाया जा रहा है कि शरीफ परिवार को शेख हसीना जैसे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूं कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखें। पाकिस्तान में आग लगने के बाद नवाज शरीफ भाग पाए या ना भाग पाए, लेकिन अभी तो वो अपनी बेटी मरियम के हाथ में चाबुक सौंपकर खुद अपने परमानेंट अड्डे लंदन पहुंच गए हैं। लेकिन इमरान की फौज लंदन में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। नवाज शरीफ का लंदन में स्वागत चोर वाले पोस्टरों और नारेबाजियों से हुआ। मरियम के पापा चोर है, 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 मरियम के पापा, मरियम के पापा चोर है, 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 मरियम के पापा। नवाज शरीफ लंदन अमेरिका घूम रहे हैं और उनके पीछे पाकिस्तान में उनके एक एक दुश्मन को उनकी बेटी और फौज उठा उठाकर जेल में डाल रहे हैं। इमरान की पार्टी से जुड़ी एक मानवाधिकार वकील ईमान मजारी को भी कैद कर लिया गया है। जो पार्टी वोट के बजाय बदमाशी पे चल रही हो, जो हुकूमत इस वक्त 17 सीटों के साथ बगैर लोगों में जाए, बगैर जीरो कारकर्दगी के जाए, जबरदस्ती हुकूमती कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए, माँओं बहनों बेटियों का अगवा कर रहे हो, जब वो कर सकती है तो अभी कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान से निपटने के लिए संविधान में भी मनमाना संशोधन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस अब सरकार की मर्जी से नियुक्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हर सरकार फौज के इशारे पर चलती है, मतलब जज की भी नियुक्ति अब फौज ही करेगी। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन करने वालों पर अब पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा चलेगा। आज जिन FIRs में जमानतों के लिए हम पेश हुए हैं वो भी एहतजाज जो फंडामेंटल हमारा राइट है, इस मुल्क का आइन हमें ये हक देता है कि हम एहतजाज करें,
तो इस किस्म के FIR काटी जा रही है ताकि हमारे हौसले तोड़ सके, या इनकी एक कोशिश है कि शायद हम एहतजाज नहीं करेंगे। तो अभी तो इन्होंने जो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म हुआ है, कोई 5-6 में मैं नॉमिनेटेड हूँ, लेकिन बात बड़ी साफ और वाज़ेह है, एक नहीं 1000 FIR काटे, अपने आईनी हकूक़ से हम पीछे नहीं। 5 दिन पहले ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 9 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है। बुशरा बेगम को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इमरान खान अब भी जेल में हैं और उनकी हालत भी खराब बताई जा रही है। इससे ये कयासबाजी भी हो रही है कि फौज ने बुशरा से डील करके उसे तो आज़ादी दे दी और अब बुशरा का इस्तेमाल इमरान के खिलाफ केस और मजबूत करने में किया जाएगा। ये बेगुनाह खातून खान साहब की बेगम साहिबा 9 महीने से जेल में बंद थी, अब आके उनकी ज़मानत हुई और बहुत देर से हुई है, और बहुत देर के बाद ज़मानत हो जाना, और वो भी पाकिस्तान में ये हालात पाकिस्तान की PDM ने कर दिए हैं, इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि अब अगर किसी को इतनी देर से बेगुनाह बंदों को मिलता भी इंसाफ तो कहते हैं ये डील का नतीजा है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को कहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई। तो आपको लगता है खान साहब को भी रिहाई मिल जाएगी, इम्कान है? क्यों नहीं मिलेगी? देखें, आखिर में ना एक हुक्म, एक ताकत तो फिर अल्लाह की है ना। आप अपनी मर्ज़ी के जो मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी ताकत आजमा ले, लेकिन फिर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। खान से गद्दारी जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप समझते हैं कि मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे और मेरी सियासत चमकेगी। सियासत भी ख़त्म होगी, इज़्ज़त भी ख़त्म होगी। इमरान खान की पार्टी उनकी रिहाई के नाम पर इसी महीने 3 बार बवाल कर चुकी है। पहले लाहौर में फसाद हुए, रावलपिंडी में भी आगजनी और बवाल हुए, और फिर इस्लामाबाद में भी यही सब दोहराया गया। अब तो मामला और संजीदा हो गया है। जेल में इमरान के डेथ सेल में डाले जाने की खबरें आ गई हैं। इमरान के खाने में गड़बड़ी करने की खबरें भी फैल रही हैं। जाहिर है पाकिस्तान की सड़कों पर फिर से बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। अगर वोटिंग के जरिए आई होती गवर्नमेंट तो 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट कभी ना बनती और नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहते। और अगर वोटिंग के जरिए ही गवर्नमेंट्स बनती हैं तो फिर 2024 में जो इलेक्शंस हुए उसमें इमरान खान होते, ना कि शहबाज शरीफ साहब। तो बहरहाल ये सिलसिला तो पाकिस्तान में चलता रहता है और अब तो ये एक ओपन सीक्रेट हो गया। ये काम तो भाई लोग ही करते हैं ना, ये गवर्नमेंट लाने का, गवर्नमेंट ले जाने का, ये सारे काम आप करवाते हैं फौज से या एजेंसी से या उन ताकतवर लोगों से जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। उनसे आप कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट हटा दो और मुझे बिठा दो, और उसको हटा दो मुझे बिठा दो, मैं आ जाऊं, मैं सब संभाल लूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ये चीजें करके आप गवर्नमेंट में आते हैं। इमरान खान के समर्थकों को अपने नेता के खिलाफ गहरी साजिश का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसीलिए अमेरिका में उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चला दी गई। अमेरिका के 62 सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन के नाम पर चिट्ठी लिखकर इमरान की रिहाई के लिए दबाव बनाने को कहा है। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लेकर अमेरिकी सांसदों ने इमरान की सुरक्षा पर उनसे सवाल पूछे जाने की मांग भी रखी है। इस पर एक्शन होना अभी बाकी है। इमरान खान की रिलीज या कम से कम इमरान खान के साथ मुलाकात, जो अमेरिकी अमला है उसकी, जो एम्बेसी का अमला है उसकी जो डिमांड किया है, तो ये जो बेसिस है ना, इसका फॉलो अप क्या होगा? इसका फॉलो अप जनाब ये होगा कि अब लेजिस्लेशन जो है वो नेक्स्ट होगी। अमेरिकी इंतजामिया को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो जवाबदेह है। बताया जाएगा कि आसिम मुनीर के साथ हमारी कितनी उठक बैठक हुई है। एक चीज याद रखें, प्रेशर जब आता है ना तो अच्छे अच्छों को ले जाता है। कैमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, मेन थिंग इज कि कांग्रेस में जो जमीन है वो तैयार हो गई है। इररेलेवेंट के कौन आए, पूछा जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट से कि आपने पाकिस्तान के बारे में क्या किया है। सत्ता की छीना झपटी, बदले वाली सियासत और फौजी कठपुतलियों के इस खेल के बीच पाकिस्तानियों की हालत क्या है ये भी देखिए। पाकिस्तान में आटा अब भी 170 से 180 रुपए किलो है। पाकिस्तान में एक रोटी की कीमत अब भी 16 रुपए के आसपास है। पाकिस्तान में बिजली की दर अब भी 40 रुपए प्रति यूनिट के आसपास है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 247 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। लेकिन मरियम बता रही हैं कि उनके पिता की सरकार में सब कुछ चंगा है। इकोनॉमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों नीचे आ रही है और तेजी के साथ आ रही है? महंगाई एक दफा ऊपर चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती।
महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो ये कोई नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। अपने अवाम के लिए कुछ कर जाने का जज्बा है और इसको अमानत समझने का जज्बा है, जिसकी वजह से आज अल्लाह के फजलो करम से ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हर चीज़ बेहतर हो रही है पाकिस्तान। एक तरफ इमरान ब्रिगेड हर हाल में उन्हें जेल से रिहा करवाने और फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने पर तुली है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और उसके कंधे पर सवार शरीफ खानदान है, जो हर हाल में इमरान खान का नामो निशान मिटा देने की कसम खाए बैठे हैं। और दोनों के बीच की ये जंग पाकिस्तान का ही वजूद मिटा देने का मादा रखती है। और आपने देखा कि किस तरीके से सेनेटर्स को उठाया गया, किस तरीके से एमएनएस को उठाया गया, किस तरीके से चादर और चार दीवारी की पामाली की गई, किस तरह से इंसानी हकूक की बेहुरमती की गई, किस तरह से आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं और किस तरह से पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। अभी तो अगर ये 56 तरामीम जो पूरी की पूरी अगर कबूल हो जाती तो ये आईनी मार्शल लॉ होता इस मुल्क में, आईनी मार्शल लॉ लग जाता और फिर गुलामी हमारा मुकद्दर बन जाता। इमरान ने कहा था कि वो पीएम नहीं बने तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। आज वो भले ही जेल में हो, लेकिन जेल से ही वो इस कारनामे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं।